आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड कमर्शियल एनर्जी ऑफ यूनिट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने वर्क देखा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू, हमने देखा है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई क्यू। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स जितना वर्क होगा वही एनर्जी होगी। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू क्यू। अब ये देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन, बोल रहा है वो एनर्जी क्या है, वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क चाहिए वही उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, यहाँ से ये आएगा, ये क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। ओके, वेयर क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, W इक्वल्स टू वी आई टी। वी आई टी कैसे, क्यू की जगह हमने वैल्यू क्या रख दी, यहाँ से उठा कर रख दी आई इंटू टी। अब ये आई इंटू टी कैसे आया, क्योंकि आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। ये वैल्यू रख दी, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, वी आई टी। और वी इक्वल्स टू आई आर होता है। किससे होता है ये वी इक्वल्स टू आई आर, ये ध्यान से देखिएगा, ओम्स लॉ से। किससे होता है, ओम्स लॉ से। कौन से लॉ से होता है, ओम्स लॉ से। कौन से लॉ से होता है, ओम्स लॉ से। तो कौन से लॉ से आया ये, ओम्स लॉ से। कौन से लॉ से आया, ओम्स लॉ से। इसको लिख देते हैं ओम्स लॉ से। कहाँ से आया ये, ओम्स लॉ से। V इक्वल्स टू आई आर। अब इस V की वैल्यू आपने उठाकर यहाँ पर रख दी, तो I एक और है और I एक और है, तो I क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और R T। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये एक और फॉर्मूला आ गया। ये एक फॉर्मूला वर्क का पहले से ही था और एक वर्क का फॉर्मूला ये हो गया। और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। ये तो हमको पहले से ही पता है, 9th क्लास में पढ़ा था आपने कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिक वर्क हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या नॉर्मल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, ये वर्क जूल होते हैं। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर को हम जानते हैं, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन टी। ये बात हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन टी। पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूज हुआ है, तो P इक्वल्स टू W बाई टी। यही बोला है मैंने, P इक्वल्स टू W बाई टी। P की वैल्यू तो आपको पता है, पहले वाली स्लाइड में देखी हमने। P की वैल्यू क्या थी, आई स्क्वायर आर टी। तो सॉरी, W की वैल्यू क्या थी, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर हमने W की वैल्यू रख दी आई स्क्वायर आर टी। ये T से T कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचना चाहिए, आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये T नहीं आना चाहिए, तो ये आई स्क्वायर आर, ये आई स्क्वायर आर यहाँ पर आएगा। और एक और W का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ था, पहले वाली स्लाइड में क्या दिया हुआ था, वी आई टी। क्या दिया हुआ था, वी आई टी, वर्क का फॉर्मूला वी आई टी। तो इस वर्क के फॉर्मूले को, वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी आई टी। ओके, तो जब P इक्वल्स टू रखेंगे हम वी आई टी
अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और P इक्वल्स टू ये VI बन जाएगा। ठीक, और पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। क्या होती है पावर की ऐसा यूनिट? वाट। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। अब वाट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। 1 वाट की डेफिनेशन, 1 वाट की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, ये VI है। तो अगर V भी 1 वोल्ट हो और करंट I भी 1 एम्पियर हो तो जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। मीन्स देखिए 1 एम्पियर करंट फ्लो हो किसी कंडक्टर में और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उसमें पावर कंज्यूम जो होगी वो 1 वाट होगी। आगे देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से एक लॉ निकल के आता है, उस लॉ का टॉपिक डाल लीजिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। जूल्स लॉ। ठीक है, इस टॉपिक में हम जूल्स लॉ से रिलेटेड बात भी करेंगे। जूल्स लॉ से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है कि करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर से तो कंडक्टर हीट जनरेट करता है। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, कितनी हीट जनरेट करता है, ये हमें देखना है। तो देखिए हमको पता है W का फॉर्मूला QV होता है, P का फॉर्मूला W/T होता है। T हो गया तो Q अपॉन T फॉर्मूला आ गया T। तो P की वैल्यू IV। ओके, अब हीट हम जानते हैं कि हीट इक्वल्स टू जितनी एनर्जी होगी उतना हीट जनरेट होगी और जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा। तो वर्क जो P इंटू टी होता है, वर्क क्या होता है P इंटू टी। और P की वैल्यू कितनी होती है? P की वैल्यू है VI और T इंटू टी। और हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो I R और एक और I और T। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर 2I लिखे हुए हैं, 2I लिखे हुए हैं, तो ये तो टोटल H के बराबर है, हीट के बराबर है। तो ये टोटल फॉर्मूला यहाँ पर जाकर इस तरीके से बनेगा I², ये I और I मिलके बन जाएगा I² RT। I² RT कन्फर्म क्या बन जाएगा I² RT। और इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। क्या बोला जाता है इसी फॉर्मूले को? जूल्स लॉ। क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ। मीन्स जूल्स लॉ को अगर हमें डिफाइन करना है तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जूल्स लॉ आपको अगर डिफाइन करना है तो H इज प्रोपोर्शनल टू I², H is proportional to R और H is proportional to, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ मैं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, H is proportional to T। अगर ये तीनों स्टेटमेंट कहीं पर है तो इन तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर ही बोला जाता है जूल्स लॉ। मीन्स जूल्स लॉ को अगर आपको देखना है तो H इक्वल्स टू I² RT। मीन्स H इज प्रोपोर्शनल टू I², H इज प्रोपोर्शनल टू R और H इज प्रोपोर्शनल टू T। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर होगी उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी KWH पहले भी आपने देखी, किलोवाट, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। पढ़ा है आपने 9th क्लास में। 1 यूनिट 1 KWH। K का मतलब 1000, ये तो वाट है ही सही, और R का मतलब जानते हो आप। ओके, अब 1 KWH इज द पावर कंज्यूम, जितनी पावर कंज्यूम्ड होगी व्हेन 1 वाट
ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वाट की पावर को 1 आवर के लिए हमको यूज़ करना है, तो उसको 1 kWh बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रिलेशन देख लेते हैं कि जूल में, और क्योंकि जूल जूल एनर्जी की यूनिट होती है और kWh भी एनर्जी की यूनिट होती है, तो इस कमर्शियल यूनिट में और जो नॉर्मल यूनिट है, एसआई यूनिट है, उसमें क्या रिलेशन होगा, तो k की जगह 1000 आ जाएगा और r की जगह 3600 सेकंड आ जाएगा, और वोट इंटू सेकंड को ही बोलते हैं जूल। वोट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 जीरो है, यहाँ पर कितने जीरो, 5 जीरो। एक पॉइंट और लगा दोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻6। तो 1 kWh में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतने जूल एनर्जी होती है। मीन्स अगर कोई सिस्टम 1 kWh एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, नाउ ये चैप्टर फिनिश है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।